हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 109 है। हम पट्टा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो पट्टा में एक ही रह गया था सेक्शन, तो वो कंप्लीट करना है आज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डीपली भी है। ठीक है, पढ़ना बहुत मज़ा आएगा, सेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड आप पढ़ने में हो तो अपन स्टार्ट करते हैं। 109 किस बारे में बात करता है कि क्या किसी संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है यदि ऐसी संपत्ति पहले से ही पट्टे पर दी गई है। मतलब क्या है, पट्टे पर प्रॉपर्टी पहले से दी गई है, हम उसको बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, तो ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो इसको देखते हैं भाई, 109 क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि पट्टा कर रहा है, प्रॉपर्टी का पट्टा करने वाला पट्टाकर्ता के अंतर्गत पट्टा किया। पट्टाकर्ता कौन है, ये हो गया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बता देता हूँ पहले। पट्टाकर्ता है, ठीक है, पट्टेदार को दिया इसने और बाद में इसी प्रॉपर्टी को, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को पट्टेदार को दे दिया, आर को दे दिया इसने। ठीक है, अब इसको चाहता है कि इसको बेचना चाहता है, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी या फिर कोई भाग भी, डी वाला बी वाला भाग या कोई भाग भी बेचना चाहता है। तो क्यों यहाँ पर ट्रांसफ़र ही है, इसको बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है जो भी है, और ये उसका पट्टेदार है, किराएदार। ठीक है, अब समझते हैं कि पट्टाकर्ता के अंतर्गत का अधिकार, यानी कि क्यों की बात हो रही है भाई, इसके अधिकारों की बात हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि यदि पट्टाकर्ता के पट्टे पर दी गई संपत्ति को, पट्टे पे संपत्ति दे दी गई पूरी वाली, ठीक है, या फिर उसके किसी भाग को, या फिर ए वाला भाग हो सकता है, बी सी कोई भी भाग हो सकता है, या फिर उसके अपने हित के किसी भाग को, यानी कि ए का जितना हित है उस प्रॉपर्टी में उतना भाग वो उसको किसी और को बेच रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, जैसे क्यू को अंतरित कर देता है। ठीक है, तो क्या है अंतरित, यानी कि जो नया मालिक बन जाता है, क्यों नया मालिक बन जाएगा, क्योंकि अब तो ये ट्रांसफ़र कर दी ना इसने, बेच दी मान लो, तो ये नया मालिक बन गया। ठीक है, तो अंतरित तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, यानी कि इन दोनों ने कोई एक ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं कर लिया आपस में। कौन सा कॉन्टैक्ट वो आगे देखेंगे, पहले मैं समझाता हूँ। ठीक है, फिर क्लियर होगा। उस अंतरित संपत्ति या उसके किसी भाग के बारे में पट्टाकर्ता के सब अधिकार तब तक रखेगा जब तक वह उस संपत्ति का स्वामी रहता है। यानी कि इसके जो अधिकार इसके प्रति थे पट्टा करने वाले के, अब ये तो ट्रांसफ़र कर दिया भाई ने, क्यू के पास पहुंच गया, तो अब इसके जो अधिकार हैं अब इसके पास आ जाएंगे। पट्टाकर्ता के सब अधिकार तब तक रखेगा जब तक वो स्वामी रहता है, जब तक तुम मालिक बने रहोगे तब तक तुम्हारे पास ये अधिकार होंगे इस व्यक्ति के। ये चाहे तो तुमसे अधिकार की मांग कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि और यदि पट्टेदार ऐसा निर्वाचन कर लेता है तो पट्टाकर्ता के सब अधिकार के अध्ययन तब तक बना रहेगा जब तक वह है मालिक। यानी कि उसको ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो पुराने वाले पट्टेकर्ता को दायित्वधीन मान सकता है कि मैं तो भाई पुराने वाले के ही ऊपर लायबिलिटी डालूंगा। ठीक है, भले ही तुमने ट्रांसफ़र कर दिया हो, तो इसके पास ऑप्शन है, ये इसको भी चुन सकता है, इसको भी चुन सकता है। इसको नया मालिक मानना है तो मान सकता है, फिर ये सारी जिम्मेदारियाँ इसके ऊपर बनती हैं, दायित्व और अधिकार वगैरह। ठीक है, और पुराने वाले को मान सकता है तो पुराने वाले को मान सकता है, इसके पास अधिकार हैं तो ये चुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन पट्टाकर्ता का पट्टे द्वारा अपने पर अधिरोपित दायित्वों में से किसी के अधीन रहना केवल ऐसे ट्रांसफ़र कर देने से मुक्त नहीं हो जाएगा, परिवर्तित नहीं हो जाएगा। माने कि इन भाई साहब की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देने से या फिर बेच देने से इसके जो ऊपर जो लाइबिलिटी थी इस बंदे की, तुमने तो भाई प्रॉपर्टी पट्टे पे दे दी और तुम बेच कर निकल रहे हो, और अब तो इसको कौन रखाएगा भाई। तो ये प्रॉपर्टी को बेच देने से या ट्रांसफ़र कर देने से अपने अधिकारों से भाग नहीं सकता, परिवर्तित नहीं हो जाएगा, यानी कि मुक्त नहीं हो जाएगा अपने दायित्वों से, जब तक कि पट्टेदार, यानी कि जब तक कि जो रेंट से रह रहा है अंतरित को, यानी कि पुराने जो नया वाला मालिक है, ट्रांसफरी को अपने दायित्व के अधीन मानने का निर्वाचन नहीं कर ले। जब तक ये इसको मालिक नहीं मान लेता तब तक ये भाई साहब ही जिम्मेदार रहेंगे। जब भी कोई कंप्लेंट वगैरह होती है, प्रॉपर्टी पे कोई काम वगैरह करवाना होता है, कोई दायित्व वगैरह, इसको कोई शिकायत होती है तो इसके पास ही जाएगा, जब तक ये स्पेसिफिकली डिसाइड ना कर ले कि भाई तुमने तो बेच दी, चलो ठीक है, अब मैं आगे वाले को अब मालिक मानूंगा, अब इसके पास ही जाऊंगा कोई प्रॉब्लम अगर पट्टे में आती है तो ऐसा डिसाइड करने का अधिकार किसको है, ट्रांसफरी को, पट्टेदार को, जो किराएदार है। ठीक है, अब इसको प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो क्या कहता है कि अंतरित, जो नया वाला है मालिक, अंतरित अंतरण से पहले के भाटक के सूद बकाये का हकदार नहीं होगा। यानी कि जो ट्रांसफरी है,
ट्रांसफरी ऐसे अंतरण से पहले के रेंट को हकदार नहीं होगा। यानी कि जो ट्रांसफरी है भाई, तो प्रॉपर्टी तुम्हें अभी बेची है, अभी ट्रांसफ़र करी है, तो उससे पहले के जितने भी रेंट उस प्रॉपर्टी पे बनते थे उसके हकदार तुम नहीं होगे। सीधी सीधी बात है। जिस दिन ट्रांसफ़र होगी उस दिन के बाद के तुम्हें मिलेंगे, पुराने के हकदार तुम हो ही नहीं भाई। तुम्हें यहाँ बेची गई है प्रॉपर्टी, तो इसके बाद के तुम्हें जितने भी रेंट होंगे प्रॉपर्टी पर मिलते हैं वो तुम ले सकते हो, उससे पहले के रेंट तुम नहीं लोगे। ठीक है। अब है प्लस और यदि पट्टेदार यह विश्वास करने का कारण ना रखते हुए कि ऐसा अंतरण किया गया है, मालिक को, इन भाई साहब को पता ही नहीं है कि कोई ट्रांसफ़र हो चुका है, किसी ने बेच दिया, इन भाई साहब ने बेच दिया, इसको पता ही नहीं है, और ये क्या करता है, कहाँ गया, कारण ना रखते हुए पट्टाकर्ता को भाटक दे देता है। ये रेंट भाई इसी को दे देता है, जबकि प्रॉपर्टी इसको चली गई है, बेच दी है, और ये भाई साहब इसको गलती से दे आते हैं और ये ले भी लेते हैं, और पट्टा को दोबारा दे देता है। तो जो पट्टादार है, जो किराएदार है, अंतर्ती के ऐसा भाटक वापस से यानी कि दोबारा देने के लिए दायी नहीं है। दोबारा देने के लिए तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक बार इसको पे कर चुके हो, तो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है ये वसूल कर ले। इसके पास कोई राइट नहीं है इस पैसे को रखने का, इसलिए इसको देना ही पड़ेंगे। फिर हम कोर्ट वगैरह जाके वसूल करवा सकते हैं। ठीक है। तो मैटर अगर भाई ये इसको भी दे देता है, इसको पता नहीं, वो वोनाफाइड होना चाहिए, इसको पता नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफ़र हो चुकी है उस केसेस में, और ये इसको दे देता है तो इनको वापस इसको देना पड़ेंगे। ठीक है। अब है सेकंड है, पट्टाकर्ता और अंतर्ती और पट्टेदार यह तय कर सकेंगे, आपस में तय कर सकेंगे कि पट्टे का अवधारित प्रीमियम भाटक का कौन सा अनुपात इस प्रकार अंतरित भाटक के लिए दे होगा। मान लीजिए कोई बी वाला हिस्सा प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया था क्यू को, तो अब कौन सा हिस्सा रेंट से देना है भाई, मतलब 10,000 रुपये रेंट आता है और तुमने सिर्फ इतना ही हिस्सा बेचा है, तो कौन सा हिस्सा इनको देना है, कौन सा हिस्सा इनको देना है, ये सभी तीनों लोग आपस में डिसाइड करेंगे। ठीक है। और उनके बीच में ऐसी सहमति नहीं हो पाती है। मान लो तीनों लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि भाई कैसे कैसे बटेगा, तो क्या है, ऐसे किसी भी न्यायालय के द्वारा असम्मति की दशा में अवधारण ऐसे किसी भी न्यायालय के द्वारा किया जा सकेगा जो ऐसे पट्टे पर संपत्ति के कब्जे के जो जिस जुरिडिक्शन में जो प्रॉपर्टी आती है उसके जो कब्जे से संबंधित जो मैटर सुनने के अधिकार जिस कोर्ट को है, उस कोर्ट के पास तुम क्या है मैटर को लेके जा सकते हो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि भाई मैं कौन कितना हिस्सा देगा वो बता दीजिए हमें। ठीक है। तो ये सेक्शन 109 था जिसमें इन भाई साहब की बात हो रही है कि अगर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो जी अधिकार किससे मांगेंगे, इनसे मांगेंगे या फिर इनसे मांगेंगे। तो इनके पास अधिक ऑप्शन है कि इनको मांग सकते हैं या फिर इनको मांग सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारा क्लियर हो गया। ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहो पढ़ लेना, पढ़ा ही देता हूँ। यदि मकान मालिक पट्टा करता पट्टी पर दी गई संपत्ति का या उसके किसी भाग को या अपने हित इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है तो ट्रांसफ़र करने वाला पट्टाकर्ता के सब अधिकार दायित्व तो नए ट्रांसफरी को तब तक पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व का स्वामी होगा जब तक प्रॉपर्टी मालिक रहता है। तब तक तुम्हारे पास मालिक प्रॉपर्टी के रहोगे तब तक तुम्हारे पास वो अधिकार बने रहेंगे। और यदि ऐसे पट्टेदार लेसी चाहे तो नए ट्रांसफरी को अपने सभी दायित्व और अधिकार के लिए पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है, वो चाहे तो। लेकिन यदि पट्टाकर्ता की ऐसे संपत्ति का ट्रांसफ़र कर देने से यानी कि तुम्हारे प्रॉपर्टी को पट्टाकर्ता के तुम्हारे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देने से तुम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। तुमने बेच के निकलने की सोचो तो ऐसा नहीं है, तुम तब भी लायबल ही रहोगे। ठीक है। थर्ड है, ये पट्टेदार को यह चुनाव ऑप्शन करने का अधिकार भी है भाई बंदे को कि वो चाहे तो इनको लायबल माने या तो इनको लायबल मान सकता है। तो ऑप्शन जिसको भी तय कर ले इनको तय करना पड़ेगा। उदाहरण क्या है हमारा, सिंपल सा है कि ए एक मकान मालिक है और अपने संपत्ति बी को किराए पर देता है। बाद में ए क्या करता है, संपत्ति सी को बेच देता है। ठीक है। नतीजा क्या निकलता है, सी ट्रांसफरी बन जाता है और मकान मालिक ए तो है ही कि सभी अधिकार का स्वामी बन जाएगा क्योंकि इसको ट्रांसफर हो गया, नया मालिक बन गया तो अब इसके पास सभी अधिकार आ जाएंगे। लेकिन यदि बी किराएदार है चाहे तो सी से अपने मालिक की जिम्मेदारियों की मांग कर सकता है। ठीक है। जो नया मालिक है उससे चाहे तो मांग कर सकता है, जैसे मरम्मत करवाना हो, प्रॉपर्टी में जितने भी कोई अदर काम होते हैं जिससे वो ए के पास जा सकता है तो उसी काम के लिए फिर वो सी के पास जा सकता है। हालांकि बी ऐसा चुनाव कर सकता है कि वह ए भी जिम्मेदार मानता है या फिर बी को जिम्मेदार मानता है। ये इसके पास ऑप्शन होता है भाई कि वो चाहे तो बी चाहे तो सी को जिम्मेदार माने या फिर ए को जिम्मेदार मानता है, तो इसके पास ऑप्शन है। ठीक है। अब एक नोट्स हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने जो छोड़ दिया था तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में,
इसको क्लियर करो कि यदि लीज डीड में तत्प्रतिकूल कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए डीड बनाई थी, ठीक है, दोनों ने जब ट्रांसफ़र किया तो डीड बना ली थी इनने कि मैं पहले दिखा देता हूँ, लिखा तो यह प्रभावी नहीं होगा, यानी कि डीड में कुछ और लिख दिया। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर अनुबंध में कुछ लिखा है कि पट्टाकर्ता की सभी जिम्मेदारियां ट्रांसफ़र करने पर ट्रांसफरी पर नहीं जाएंगी, ये क्या है, प्रॉपर्टी को बेच रहा था और इन दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डीड बना ली, डीड में लिख दिया कि जब भी मैं प्रॉपर्टी को बेचूँ, या फिर इन दोनों ने कर लिया हो कि जब भी तुम प्रॉपर्टी को बेचोगे तो वो अधिकार जो होंगे वो तुम्हारे पास ही रहेंगे, या फिर अगर सामने वाले के पास चले जाएंगे। तो ऐसा डीड में डिसाइड हो गया है तो ये सेक्शन का कोई मतलब नहीं निकलता, ये लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर बाई चांस तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो फिर ये वाला प्रोसीजर लागू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि भाई तुम ही जिम्मेदार रहोगे, तो इनके अधिकार और जिम्मेदारियाँ तो कहीं तेल लेने ना, तो इनका कोई लेना देना नहीं होगा फिर उस केसेस में, ठीक है। तो इन दोनों कर सकते हैं या फिर ये दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब है, यह नियम तब लागू होता है जब ट्रांसफरी संपत्ति का मालिक बना रहता है। जब तक तुम मालिक बने रहोगे तब तक तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है, चुन सकता है कौन, जो पट्टेदार है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है जो इस सेक्शन में उठ सकते हैं वो क्या है, क्या ट्रांसफरी मालिक के पास सभी अधिकार जिम्मेदारियां ले लेगा, यानी कि क्या ट्रांसफरी मकान मालिक के सभी अधिकार और जिम्मेदारियां ले लेता है या नहीं। हाँ, नए मकान मालिक को मालिक के सभी अधिकार जिम्मेदारियां मिलेंगे केवल तत्पूर्ति उस समय के अभाव में। वही वाला मैटर है कि जब तक तुम कोई स्पेसिफिक डिसाइड नहीं कर लेते कि अधिकार किसके पास रहेंगे, तब तक तुम उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाओगे और तुम्हारे पास अधिकार जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। क्या पुराना जो पट्टा करता है पूरी तरह से जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा, नहीं। पुराना पट्टा करता तब तक जिम्मेदारियों से जिम्मेदार रहेगा जब तक कि पट्टेदार नया ट्रांसफरी स्वीकार नहीं कर लेता है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते ये भाई साहब, जब तक तुम जिम्मेदार बने रहोगे पट्टा करता, ठीक है, यानी उसे अपना स्वामी नहीं मान लेता, ठीक है, तब तक तो ये भाई साहब भी जिम्मेदार रहेंगे। तुम तो डिसाइड करने का अधिकार किसको पास है, बी के पास है, यानी कि पट्टेदार के पास, कि वो चाहे तो पुराने वाली को माने या फिर नए वाली को माने। और क्वेश्चन क्या है कि क्या पट्टेदार को नया ट्रांसफरी मानना ज़रूरी है, ट्रांसफरी मानना ज़रूरी है, नहीं, यह किराएदार की इच्छा पर निर्भर करता है, वो चाहे तो पुराने को माने या फिर नए को माने। नेक्स्ट क्या है, क्या होगा अगर अनुबंध में कुछ लिखा हो तो अनुबंध में अगर कुछ अलग शर्त होने पर तो ये धारा लागू ही नहीं होगी। तो मैटर हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। और ये वाला नहीं समझ में आए किसी के तो ये पढ़ लेना, ठीक है। इसमें वही बताया गया कि प्रीमियम बाटा वगैरह कैसे बटेगा, कुछ जब कन्फ्यूजन हो जाती है, जब संपत्ति का कोई हिस्सा ट्रांसफ़र किया जाता है, एक हिस्सा ट्रांसफ़र किया गया, तो जो मूल अधिकार जो मालिक है या फिर ट्रांसफरी है या फिर पट्टेदार है, यह तय कर सकते हैं कि उस हिस्से का किराया प्रीमियम कितना होगा और किसको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से प्रीमियम, वही राशि जो लीज की शुरुआत करते हैं तो वन टाइम पेमेंट होता है, ठीक है, और किराया जो नियमित दिया जाता है हर मंथली दिया जाएगा, तो कौन सा हिस्सा कौन देगा ये डिसाइड तुम कर लो आपस में बैठ के तीनों लोग, ठीक है। और अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, सहमत नहीं हो पा रहे हो आपस में, तो तीनों पक्षों को यह तय नहीं कर पाते हैं कि कितना किराया प्रीमियम किसके हिस्से में कितना क्या होगा, तो ऐसे विवाद का निपटारा ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जो ऐसे पट्टे पर दी गई संपत्ति के कब्जे के मामले को स्वीकार एक्सेप्ट करने में जो अधिकारता रखता हो, उस कोर्ट के पास तुम जाकर डिसाइड करवा सकते हो कि मैटर को डिसाइड करिए। तो ये था इसका थर्ड वाला ऑप्शन। तो ये सेक्शन 109 क्लियर होता है और हमारा पट्टे वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो पट्टे से लेकर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट हो गया लास्ट तक, ठीक है। पट्टे के बाद वाला जितना भी, ठीक है, एक्सचेंज वगैरह हो गया, दान वगैरह हो गया, तो ये सब कंप्लीट करा दिया, एक्शनेबल क्लेम वगैरह सब हो चुके हैं। देखना चाहो तो एक तो प्रीमियम वो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई पसंद आया हो तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। सेक्शन 109 हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।